नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जापान यात्रा का दिन। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अभी नारा पार्क में हैं और बेहद उत्साहित हैं यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थल नारा पार्क और तोदाइजी मंदिर देखने के लिए। अगर आप ओसाका या क्योटो से यात्रा कर रहे हैं तो जेआर या किंतेत्सु नारा लाइन से यात्रा करें और जेआर नारा स्टेशन या किंतेत्सु नारा स्टेशन पर उतरें। ओसाका से लगभग 40 मिनट और क्योटो से करीब 50 मिनट लगते हैं। तोदाइजी मंदिर किंतेत्सु नारा स्टेशन से केवल 20 मिनट की पैदल दूरी पर है। अगर आप सिटी बस से यात्रा कर रहे हैं तो तोदाइजी दाइबुत्सुदेन या कासुगा ताइशा पे बस स्टॉप से सिर्फ 5 मिनट की पैदल दूरी पर है, या फिर आप लूप बस ओमिया स्ट्रीट रोड या नारा पार्क रूट से दाइबुत्सुदेन में चुशाजो बस स्टॉप तक भी जा सकते हैं। प्रवेश शुल्क वयस्कों के लिए RS432 प्रति व्यक्ति, बच्चों के लिए RS15 प्रति व्यक्ति। नारा पार्क में प्रवेश एकदम निःशुल्क है। आप यहां खुलेआम हिरणों से मिल सकते हैं और उनके साथ समय बिता सकते हैं बिना किसी टिकट के। तोदाइजी मंदिर नारा तोदाइजी टेम्पल नारा। परिचय। तोदाइजी दोंग दासी, जिसका अर्थ है महान पूर्वी मंदिर, जापान के नारा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर है। यह जापान के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। मुख्य विशेषताएं। दाइबुत्सुदेन महान बुद्ध हॉल। यह विश्व का सबसे बड़ा लकड़ी से बना भवन माना जाता है, हालांकि अब का आकार पहले से छोटा है। इसमें दाइबुत्सु ग्रेट बुद्धा की एक विशाल कांस्य मूर्ति स्थापित है जो बुद्ध पैरोचन वायरोकाना बुद्धा को दर्शाती है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 15 मीटर 29 फीट है और इसका वजन 500 टन से भी अधिक है। निर्माण का इतिहास। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी सातचांपादुओ ईस्वी में सम्राट शोमू एम्परर शोमू के शासनकाल में किया गया था। इसका उद्देश्य था जापान में बौद्ध धर्म का प्रचार करना और राष्ट्र में शांति और समृद्धि लाना। नंदाइमोन महान दक्षिण द्वार। यह एक भव्य द्वार है जो मंदिर के प्रवेश पर स्थित है और इसके दोनों ओर 2 विशाल रक्षक मूर्तियां हैं जिन्हें नियो गार्डियंस कहा जाता है। प्राकृतिक वातावरण। तोदाइजी नारा पार्क के पास स्थित है जहां हिरण डियर खुले में घूमते हैं। इन्हें पवित्र माना जाता है और लोग इन्हें हाथ से चारा भी खिला सकते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। तोदाइजी मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह जापान के धार्मिक, सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प विरासत का प्रतीक है। यह मंदिर आज भी जापानी बौद्ध धर्म के कीगोन संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। पर्यटन के लिए सुझाव। तोदाइजी मंदिर में साल भर पर्यटक आते हैं, खासकर वसंत, सकुरा के मौसम और शरद ऋतु में। मंदिर सुबह 8 सवा से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। समय मौसम के अनुसार बदल सकता है। नारा पार्क एक सार्वजनिक पार्क है जो जापान के नारा शहर में माउंट वाकाकुसा की तलहटी में स्थित है। इसकी स्थापना 1880 में हुई थी और यह जापान के सबसे पुराने पार्कों में से एक है। प्रशासनिक रूप से यह पार्क नारा प्रीफेक्चर के अंतर्गत आता है। पार्कों में से एक है जो नारा शहर कंसाई क्षेत्र में स्थित है। यह अपनी खुले में घूमने वाले हिरणों, प्राचीन मंदिरों और खूबसूरत प्राकृतिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य आकर्षण। 1. खुले में घूमते हिरण शिका। पार्क में 1000 से अधिक जंगली हिरण आजादी से घूमते हैं। इन्हें शिंतो धर्म में देवताओं के दूत माना जाता है। आप इन्हें खिलाने के लिए विशेष शिका सेंबई हिरण बिस्कुट खरीद सकते हैं।
ये बदले में आपको झुककर नमस्कार भी कर सकते हैं। ओ, वह जो घर है कितना सुंदर लग रहा है। उसकी बाउंड्री वॉल बांस की बाट से ढकी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम नारा पार्क के निकास बिंदु एग्जिट पॉइंट पर आ गए हैं। हमारी मैडम ने वहां एक फोटो के लिए पोज भी दिया। अब हम दोपहर के भोजन के लिए एक स्थानीय होटल रेस्टोरेंट में आए हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। खाने के बाद अब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। शिनसाइबाशी, सुजी शॉपिंग स्ट्रीट, शिंजाई ख्याओचिन, शांगदेंची। ओसाका जापान की सबसे प्रसिद्ध और व्यस्त शॉपिंग स्ट्रीट्स में से एक है। यह एक लंबा छतदार पैदल चलने वाला बाजार शॉपिंग आर्केड है जो शिनसाइबाशी क्षेत्र में स्थित है और पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों दोनों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मुख्य विशेषताएं। एक, शॉपिंग का स्वर्ग। लगभग 600 मीटर लंबी यह स्ट्रीट फैशन, ब्रांडेड शोरूम, पारंपरिक दुकानों और लोकल बुटीक से भरी हुई है। यहां आपको मिलेंगी दुनिया भर की ब्रांड्स। ふらふらと移ろうだけが弱気な感情はくたばりな夜風をじっと食らって繰り出したささやかな抵抗が長い夜がけたまま君へと会いに行こうちぐはぎな感情が今一つになるいたずらな涙にさすかさがないなら夢のない僕の傘でहै। शॉपिंग के बीच आप जापानी स्ट्रीट फूड जैसे ताकोयाकी, ओकोनोमियाकी और सुशी का मजा ले सकते हैं। कैफे, मिठाई की दुकानें और मैचा ग्रीन टी से बनी डेजर्ट भी बहुत मशहूर है। 3, परंपरा और आधुनिकता का संगम। यहां आपको पारंपरिक किमोनो स्टोर से लेकर ट्रेंडी के-पॉप फैशन तक सब कुछ मिलेगा। कई दुकानों में टैक्स फ्री खरीदारी की सुविधा है। खुलने का समय। अधिकतर दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुली रहती हैं, लेकिन समय अलग अलग हो सकता है। एक अनोखा अनुभव। शाम के समय यहाँ की रोशनी और चहल पहल इसे और भी जीवंत बना देती है। अगर आप ओसाका आए हैं तो शिनसाइबाशी सुजी शॉपिंग स्ट्रीट एक ऐसा स्थान है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ से यादगार चीजें और अनुभव दोनों मिलते हैं। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं ओसाका के एक बेहद आधुनिक और अनोखे टावर में, उमेदा स्काई बिल्डिंग, जिसे जापान की सबसे शानदार आर्किटेक्चरल डिजाइन में से एक माना जाता है। यह शानदार बिल्डिंग 2 टॉवर्स से बनी है और ऊपर से दोनों को जोड़ती है कांच की ब्रिज और एस्केलेटर, जैसे कि कोई भविष्य की दुनिया में पहुंच गए हो। यह इमारत ओसाका के कीताकू इलाके में स्थित है, जो कि एक बिजनेस और शॉपिंग हब भी है। टावर की ऊंचाई है 170 मीटर और अगर स्पायर को जोड़ें तो पूरी ऊंचाई है 179 मीटर। इसे डिजाइन किया था हिरोशी हारा ने और इसका निर्माण पूरा हुआ था 1990 में और आज यह ओसाका की पहचान बन चुका है। अब हम पहुंच गए हैं इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर, जिसे कहते हैं फ्लोटिंग गार्डन ऑब्जर्वेटरी। यहां से आप देख सकते हैं 380 डिग्री नजारा ओसाका शहर का। नीचे भागती ट्रेनों से लेकर दूर तक फैली इमारतों तक का रोमांचक दृश्य। यहां का दृश्य इतना शानदार है कि कैमरा बार बार उठाना ही पड़ता है। और हां,
रात में यहां से शहर की रोशनी देखना वाकई में एक अलग ही अनुभव है। ऑब्जर्वेशन डेक का टिकट करीब 1,000 रुपए में मिल जाता है और यह सुबह 9:30 से रात 10:30 तक खुला रहता है। टावर के नीचे आपको मिल जाएंगे छोटे कैफे, रेस्टोरेंट और गिफ्ट शॉप्स। तो घूमते घूमते थोड़ा स्वाद भी ले लीजिए। तो दोस्तों, अगर आप ओसाका आ रहे हैं तो मेदा स्काई बिल्डिंग को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए सफर में। तब तक के लिए धन्यवाद। एयर सायोनारा। सायोनारा।